पूरे बहराइच में लोग भेड़ियों के इस आतंक से बेहद परेशान हैं। सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेने और भेड़ियों को तुरंत पकड़ने, दिखे तो गोली मारने तक के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सरकार के मंत्रियों को इस आतंक के बारे में पता ही नहीं है। अब योगी सरकार में सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर को ही ले लीजिए आप। पिछले एक हफ्ते में बहराइच में भेड़िए ने किसी पर कोई हमला नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। जबकि कल भी 3.5 साल की बच्ची की मौत हुई है। बीती रात 6 साल के मासूम पर अटैक हुआ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अलग ही दलील सामने रख रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नेताजी, बहराइच तो महाराजा सुहेलदेव का पूरा शासन चला है वहाँ पर, और भेड़िया वहाँ बच्चों को, औरतों को मारता घूम रहा है। क्यों नहीं पकड़ पा रही आपकी सरकार? नहीं, सरकार ने तो पूरी ताकत लगा रखी है और ड्रोन कैमरे से उनकी जांच पड़ताल हो रही है। कई पकड़े गए हैं, जो बचे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। इस बात का इंतजार हो रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से उनकी तलाश हो रही। नहीं ड्रोन कैमरों जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन अमला अलर्ट है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जाके मंत्री अधिकारी कैम्प करें। आप गए कि नहीं गए वहाँ? नहीं, हम नहीं गए। कई महीनों से नहीं। ये बरसात हुई है तो बाढ़ आने की वजह से जो नेपाल ने पानी छोड़ा, एकाएक पानी आने की वजह से वो खाने के लिए उनके दिक्कत होने लगी। तो उनका अटैक जानवरों पर होता था, लेकिन अब उनको जानवर मिलते हैं तो जानवर पर, इंसान मिलते हैं तो इंसान पर वो अटैक करते हैं। उसकी निगरानी के लिए सरकार, जो हमारे वन मंत्री हैं, पूरी फोर्स के साथ वहाँ लगे हुए हैं, और लोग वहाँ के विधायक और सांसद सब लोग लगे हुए हैं। और इधर हमको अंदाजे कि एक हफ्ते के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। के अंदर घटना नहीं हुई? एक हफ्ते के अंदर घटना वहाँ नहीं हुई है। परसों एक बच्ची को मारा है बहराइच में। बहराइच मारा है परसों, बहराइच में बच्ची को मारा है। 2 औरतों को घायल किया है। कल रात में भी एक बच्ची को घायल किया है। लगातार घटना हो रही है। आपको बताइए, आपके नहीं पता? नहीं, हमको जानकारी नहीं, सुनाते हम बता रहे हैं जो जानकारी है। अगर ऐसी घटना है तो वहाँ गांव के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, पुलिस का भी सहयोग है, और सरकार भी वहाँ लगी है। तो उत्तर प्रदेश की बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं। वन विभाग और सरकार अब ऐसा लग रहा है जैसे सोई हुई है। भेड़ियों के हमले के बीच उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार का अजीबोगरीब बयान सामने आ गया। वो दावा कर रहे हैं इस साल के मुकाबले पिछले साल ज्यादा मौतें हुई थी। इस साल हालात पिछले साल के मुकाबले बेहतर हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को क्या अभी और मौत का इंतजार है? और हफ्ता भर बीतने के बाद भी अब तक 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका? पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। लेकिन हमें इसको रोकना है, इंतजार नहीं करना है। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ कई डेथ हुई, अब की बार हमें आगे नहीं होने देना है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं और जरा संजय से ही समझते हैं ये अजीबोगरीब बयान जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दे रहे हैं, ये तो हैरान कर रहे हैं। गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं क्या ये इस मामले की? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये पार्टी का नाम है ओम प्रकाश राजभर की। और महाराजा सुहेलदेव बहराइच के शासक रहे हैं। गाजी सालार मसूद गाजी को कत्ल किया था उन्होंने, और उसी के नाम से चर्चा रही है। और उन्हीं की तस्वीर लेकर के ओम प्रकाश राजभर राजनीति करते हैं। और सोचिए रोमाना कि बहराइच जिले में जहाँ के राजा थे सुहेलदेव, उस जिले के बारे में वहाँ जो आतंक आदमखोर भेड़िए ने मचा रखा, उसकी खबर नहीं है मंत्री जी को। जबकि ये कहा गया है कि मंत्री जाकर कैंप करें और देखें समझें कि वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है। वहाँ के लोग परेशान हैं। वहाँ रात में सोना मुश्किल हो गया है। विवेक श्रीवास्तव बता रहे हैं जिस तरह से वहाँ रात में बाहर सोने पर बच्चों को भेड़िया उठा ले जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ बिजली नहीं आती है रोमाना जी। कई गांवों में कई दिन तक लाइट नहीं आती है। आप सोचिए, बाहर सोने से मना किया जाता है, भीतर वो सो नहीं सकते। आसमान से बारिश हो रही है। आप लोगों की दिक्कतों को समझिए।
और इन दिक्कतों को समझने के लिए नेता तैयार नहीं है। नहीं ये नहीं, जाते इतना हैं ही केवल नहीं चुनाव के वक्त वहाँ संजय वोट त्रिपाठी, मांगने, बिजली और नहीं उसके बाद आती है, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, जो हम दिखा भी रहे हैं एबीपी न्यूज पर, कि कुछ ऐसे जिनको शौच जाना होता है और वो रात के अंधेरे में शौच के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत तरीके की दिक्कतें हैं वहां पर जिनसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए मामला इतना गंभीर, लेकिन सरकार और मंत्रियों के ऐसे बयान हैरान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।